या अल्लाह, तू ही देने वाला है और तू ही जानता है मेरी मुश्किलात कितनी हैं और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे मालिक, तू ही मुझे अता कर। और मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है और मैं बड़ी मुश्किलात में हूँ और तू ही मेरी मुश्किलात आसान करवा मेरे मालिक। सबर करो, मैं आ रहा हूँ यार। क्या हाल है खान साहब, ठीक ठाक हो आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप बस सुनाएं? अल्लाह का करम, बहुत बहुत ठीक ठाक। और सब सही चल रहा है? जी अल्लाह का करम है बड़ा। आप सुनाएं? बस ठीक ठाक यार। क्या ये काम छोटे भाई के जूते इनको थोड़ा सा पॉलिश करना है। जी करते हैं। ठीक है, यहाँ बैठे तो ठीक है। और सब सही चल रहा है काम शाम? मालिक का शुक्र। थोड़े परेशान लग रहे हो, सब खैरियत? नहीं अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ जी। और सुनाए हालात कैसे हैं? कोरोना की वजह से कुछ मसला वगैरह हुआ या कुछ ऐसा बस मुख्तलिफ हुआ? कुछ सही रोजी रोटी उतनी ही चल रही जैसे पहले थी? नहीं, आपको तो पता है कोरोना की वजह से काम थोड़ा कम हुआ है। ग्राहक भी खराब हो जाते हैं तो लोग घरों में, इस वजह से बस परेशानी है। बस है अल्लाह का जो हो जाए। बस बेटी का एडमिशन भी नहीं हुआ, काफ़ी परेशान था बस। अच्छा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह ये ताकत देने वाला, आपको पता है अल्लाह के अलावा कोई ज़ात नहीं ताकत सकती। जी बेशक। ठीक है खान साहब, बहुत है। ठीक है भाई देख। बाकी कभी ना परेशान नहीं होना, क्योंकि उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जी अल्लाह की ज़ात से। ठीक है जी भाई। ठीक है। ये आपके ठीक है? नहीं समझा। नहीं, ये समझा करो। आप कहते हो ना अल्लाह पे यकीन रखो, मैं अल्लाह का ही बंदा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए। ठीक है, खुश रहना है। चांद मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है आज की मेरी रोज़ी का होगी है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे रोज़ी दी। अल्लाह, मैं आज अपनी बेटी के साथ जाके थोड़ा टाइम गुजारता हूँ। आमीन। ठीक है उस्ताद जी, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी आज की रोज़ी अच्छी हो गई है। मेरी बेटी को सेब बहुत पसंद है, मैं आज उसके लिए सेब ले जाता हूँ, वो खुश हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। किलो सेब देना। मेहरबानी। बाबा डॉक्टर ने कहा था अम्मी की तबीयत खराब है, फल लेके जाने हैं। आप कल भी फल नहीं लेके गए थे, आज जरूर लेके जाने हैं। बाबा आप मेरी बात सुन रहे हैं? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। भाई आप कौन, तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैं अल्लाह का बंदा हूँ भाई, ये अल्लाह ने मुझे भेजा, ये आप रखें। एक मिनट भाई, मैं आर्मी चैरिटी प्रोजेक्ट की तरफ से हूँ। ये फल आपके लिए, खुश रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सुनाओ सामा। मैं फिटफाट तो सुना मैं कसम से सुबह से काम करके थक गया हूँ। खैर है यार, एक मुसलमान कभी भी नहीं थकता दूसरे मुसलमान की मदद करते हुए। ये तो हमारा काम है, तेरा तो फर्ज है। बिल्कुल। ये करते रहेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। बाकी अभी हम चलते हैं कुछ घरों में जाने, क्योंकि उन्होंने हमें देने हैं कुछ पैसे। वहाँ पे चलते हैं और फिर कल हमने जाना है उधर। ठीक है, चलते हैं। तो चलते हैं। ओके। ओके चल। और उसामा, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कैसा रहा आज का दिन? ठीक रहा? अच्छा रहा काफ़ी। सही रहा। बिल्कुल। तू कह रहा था कि थक गया यार, थकन कैसी? यार बस वैसे ही थोड़ी सी बंदा थक जाते हो बस, ऐसा कुछ था। नहीं यार, इसमें कोई थकने वाली बात नहीं उसामा। ये इंसानियत के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, और हम अगर इंसानियत के लिए कुछ कर जाते हैं तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, खैर आज बैठे हुए हैं, वक्त है हमारे पास थोड़ा सा। मैं तुझे एक छोटा सा एक बंदे के बारे में कुछ बताता हूँ। वो अल्लाह का बहुत नेक बंदा था। वो अपने आप को फ़कीर कहता था, लोग उसे मलंग कहते थे। उसने ना उसामा पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए लगा दी। उसने कभी ये नहीं देखा कि किसी की ज़ात पात या कुछ भी। उसने बस ये देखा कि वो इंसान है और वो बस उसका करता गया। तुझे पता है कि उस बंदे के पास ना पैसे नहीं होते थे शुरू में, जब उसने स्टार्ट किया था ये सब कुछ। और जब उसके पास पैसे नहीं होते थे तो ये नहीं कि वो लोगों के पास चला जाता था, वो बस एक रोड के कोने में चला जाता था और वहाँ पे खड़ा हो जाता था। और वो ये नहीं कि लोगों को कहता था कि पैसे दो, वो ये कहता था कि बस जो आए और मुझे पकड़ा जाए। और वो पूरी ज़िंदगी यही सब करता रहा। वो कहता था कि इंसानों के लिए चिराग बन जाओ ताकि भटके हुए लोगों को ना रास्ता मिल जाए, और अगर एक भी भटका हुआ इंसान को रास्ता मिल जाए तो उससे ज़्यादा क्या होगा उस इंसान के लिए। यार आज वो इंसान नहीं है इधर, लेकिन आज भी पूरी दुनिया उसका नाम याद रखती है। उसने पूरी ज़िंदगी लोगों की मदद करने में लगा दी। वो अकेला था शुरू में, लेकिन लोग उसके साथ आते गए। उसने इतनी अजीम एक फाउंडेशन बना दी कि आज उसामा, आज पूरी दुनिया में उसकी फाउंडेशन सबसे ज़्यादा एम्बुलेंसेस चलाती है। उस इंसान का कोई मुकाबला नहीं है मेरे यार। और वो पूरी ज़िंदगी लगा रहा, अकेला लगा रहा। उसने स्कूल बनाए, उसने एम्बुलेंस बनाई, एम्बुलेंस चलाई, एम्बुलेंस की फाउंडेशन पूरी उसने बुनियाद उसने कायम की। और आज वो नहीं है, लेकिन उसकी वो बुनियाद आज भी कायम है। तो उस जो बंदा पूरी ज़िंदगी बूढ़ा हो गया, वो मर गया, उसने आखिरी सांस तक लोगों के लिए लगा दी, तो हम लोग सिर्फ एक दिन लगा के परेशान होते हैं। ऐसा नहीं होता यार। बाकी अगर हम इंसानों की नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा? हम मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते उसामा। हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उसकी मदद करें। बस यही था, मैंने कहा आज तुझे बताऊं मैं उस इंसान के बारे में। खैर, उस अजीम इंसान का नाम अब्दुल सत्तार ईदी था। आज हम में नहीं है, लेकिन हर बंदे के दिल में वो है इंसान आज भी। खैर, काफ़ी रात हो गई है, सुबह हमने जाना भी है। ठीक है, तो कुछ घरों से पैसे लेने हैं, फिर हमने खाना ख़रीद के और सब कुछ करके कुछ लोगों को देना भी हमने। काफ़ी टाइम हो गया, सोते हैं मेरे ख्याल से। अब चलते हैं ताकि सुबह उठें और करें काम। बस कभी हिम्मत नहीं हारनी तूने, ठीक है? हम कभी नहीं हिम्मत हारेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक। खाला कैसी हैं आप? ठीक। ठीक ठाक है। खाला, हम कुछ गरीबों के लिए पैसे जमा कर रहे थे, तो आप इस काम में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? ये तुम्हारा फर्ज बनता है, अल्लाह तौफीक दे। शुक्रिया खाला, बहुत बहुत। चलो, अच्छी कंट्रीब्यूशन हो गई यार, शुक्र है। भाई रुकिए, मेरी बात सुनिए। जी बोलो बेटा। कुछ पैसे मेरी तरफ से।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। देख उसामा, हमारे मुल्क के बच्चे भी अपने मुसलमान भाई के लिए कितना सोचते हैं। शुक्रिया बेटा, ठीक है, खुश रहो। खुश हाफिज़। आप घर चले जाओ।